Hello everyone, this is Prem Sodani coming up with the new initiative of Forum IS, that is Editorials Decoded. And इस Editorial Decoded सेशन में हम बात करेंगे स्पेशली दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि अफगानिस्तान के लिए रीजनल स्टेबिलिटी ओवर दिस अफगानिस्तान इशू, जो इंडिया ने अभी बुलाई थी मीटिंग ऑफ द NSAs, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की ये मीट थी जो इंडिया ने बुलाई थी। और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या टेक अवेज हैं, क्या मैसेज इंडिया ने भेजा है पूरे ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसको ऑन द मैटर्स ऑफ अफगानिस्तान, ये सब हम इस इशू में बात करने वाले हैं। सो दिस वाज द एडिटोरियल विच अपीयर्ड इन द हिंदू ऑफ यस्टरडे। आप देख सकते हैं दिस इज अनडिफाइंड रोल। अब इस एडिटोरियल में क्या क्या बातें हुई हैं वो अपन एक एक करके समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड डिस्कस करें तो आपने पढ़ा ही होगा कि अफगानिस्तान वॉज नाउ फुल्ली कैप्चर्ड बाय दिस तालिबान स्पेशली, एंड तालिबान जो है वो काफ़ी रेडिकल्स हैं इन देयर ऑल थॉट प्रोसेस एंड ऑल देयर एक्टिविटीज़ आर वेरी रेडिकल। इसके साथ ही इंडिया जो है उसके लिए काफ़ी सारी दिक्कतें हो गई हैं, बिकॉज इंडिया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। हमने लगभग $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चला रखे थे, चाहे वो वहाँ की पार्लियामेंट बनानी हो, चाहे सलमा डैम हो, चाहे फिर और कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो। अब इंडिया के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स को, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे, कैसे इनको सिक्योर रखा जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट फर्दर बढ़ाया जाए, कैसे ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसके ऊपर रिएक्ट किया जाए। दीज ऑल आर द चैलेंजेस। स्पेशली टेररिज्म जो है सबसे बड़ा चैलेंज है जो वहाँ से दैट कैन इमेनेट एंड दैट कैन बी अ थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। तो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखें कि किन किन को मीट में बुलाया गया, इंडिया ने किस किस को बुलाया, तो आप देखेंगे ये अगर अफगानिस्तान है, सो दीज ऑल आर द नेबर्स, दैट इज तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान, देन चाइना एंड इंडिया एंड रशिया तो है ही, ठीक है। तो ये इंडिया, चाइना, रशिया, ये सभी को कॉल भेजा गया। और जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनको इस मीटिंग में आना था। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे चाइना एंड पाकिस्तान, दे हैड डिक्लाइंड दिस ऑफर। वो बहुत ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो इंडिया के इंटरेस्ट को परपेचुएट होते हुए नहीं देख सकते, स्पेशली इन द मैटर ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस वॉज द मीटिंग जिसमें ये इन सब ने भाग लिया, ठीक है, एक्सेप्ट दिस चाइना एंड Pakistan. Now we'll come to the message which has been sent out by India, especially in the global community. क्या मैसेज है इस मीटिंग को बुलाने का? The first message is कि India is still a very important player in Afghanistan and हम रहेंगे। This is the clear cut message जो इंडिया ने भेजा है। The second message is कि जो सॉल्यूशन होना है, जो अफगानिस्तान में तालिबान रेजीम आ चुकी है, वहाँ पे अभी जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन होना है, वो जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा, पीसफुल प्रोसेस हो, इसके लिए कंसेंसस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड दैट कंसेंसस जो है दैट शुड बी अमंग द प्लेयर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, चाहे जैसे रशिया हो। स्पेशली जब यूएस का विड्रॉल हुआ है तो रशिया के पास वहाँ पे अफगानिस्तान में थोड़ी स्ट्रेटेजिक जो है डेप्थ है। तो अगर हमें कोई सॉल्यूशन निकालना है, स्पेशली इन द मैटर ऑफ अफगानिस्तान, देन दिस सॉल्यूशन कैन ओनली बी देयर विद द हेल्प दिस कंसेंसस, ठीक है। और इसमें रशिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया। इसके बाद थर्ड अगर आप देखेंगे तो दैट मैसेज इज कि इंडिया इज वरीड स्पेशली ऑन द मैटर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान। हम अफगानी जो लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, दैट इज द मैसेज जो इंडिया ने दिया है। ये तीन मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या टेक अवेज हैं इस मीटिंग से, क्या जो एंड रिजल्ट है वो निकल के आता है। द फर्स्ट थिंग इज कि इंडिया ने यहाँ पे बोला है, जो ये मीटिंग हुई है उसमें बोला गया है कि वी वांट सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान। मींस जो तालिबान जो नई रिजीम है दैट मस्ट बी पीसफुल वन, एंड जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होना है दैट मस्ट बी इन पीसफुल प्रोसेस, ये पीसफुल होना चाहिए। तो ध्यान रखना, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान। दूसरा जो कंसर्न था इंडिया का स्पेशली, दैट इज ऑन द टेररिज्म। तो अगर आप टेररिज्म पे देखेंगे, चाहे वो SCO मीट हुई थी या फिर ऐसी जो रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर पहले भी 2 मीटिंग हो चुकी हैं ईरान में, ये थर्ड थी, तो उनमें भी ये बात की गई। लेकिन स्पेशल चीज़ यहाँ पे थी कि यहाँ पे स्पेशली हाईलाइट किया गया दिस टेररिज्म इशू को, कि टेररिज्म
terrorism is something which is very disturbing one, and this land of Afghanistan should not be utilized by these terror activities. ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप अगर देखेंगे तो यूएन का एक रेजोल्यूशन था, दैट वाज 2593, यूएन रेजोल्यूशन ऑफ 2593, वो भी इसी के ऊपर बात कर रहा था, टेररिज्म के ऊपर, कि लैंड ऑफ अफगानिस्तान जो है उसको टेररिज्म के लिए यूज नहीं होने देना है। इसके बाद चाहे वो अफगान के लोगों के फंडामेंटल राइट्स की भी यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज अफगानिस्तान जो है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक ना सिर्फ टेररिज्म ही है, एक तो टेररिज्म है, दूसरा यहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पेशली दिस तालिबान। देन यहाँ पे ड्रग इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, आपने पढ़ा होगा ड्रग इश्यूज, तो वो भी यहाँ पे बड़ा वो है, ओपीएम स्पेशली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। सो बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े, चाहे वो रशिया हो चाहे चाइना हो, तो इनके साथ कोऑपरेशन के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है, और तभी अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा स्टेबल हो सकता है, थोड़ा सिक्योर हो सकता है, राइट। सो दीज ऑल आर टेक अवेज फ्रॉम दिस डेली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान। अब ये तो बात हुई, चलिए ठीक है, कि हमने देखा कि ये जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या क्या हुआ। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ये जो आए थे, जो भी प्लेयर थे, इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इंडिया ने इन डिफरेंसेस के बियॉन्ड सोचा, एंड वी ऑल्सो सेंड द इन्विटेशन मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान, चाहे हमारे कितने ही उनके साथ डिफरेंसेस हो। तो एक एक करके इनके डिफरेंस समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड बचता है इंडिया के लिए, ताकि वो अफगानिस्तान में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना रहे। द फर्स्ट थिंग इज चाइना एंड पाकिस्तान। तो आपको पता होगा चाइना जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान, एंड व्हाट चाइना वांट्स सम स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स। जो इसके यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्पेशली इनका वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, चाहे यूरोप के साथ कनेक्टिविटी है, तो उसमें तालिबान की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही चाइना जो है उसके जो उइगुर मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहे, और यहाँ से जो है वहाँ पे टेररिज्म की एक्टिविटी ना पैदा हो, इसलिए भी चाइना तालिबान के साथ है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। पाकिस्तान के पास क्या है, तो पाकिस्तान इज ऑलवेज अगेंस्ट इंडिया, वर्किंग इन दैट मैनर। चाहे वो आप देखेंगे तो पाकिस्तान का एम है स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान, और उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब है कि नो रोल ऑफ इंडिया, नो प्रेजेंस ऑफ इंडिया स्पेशली इन दिस एरिया ऑफ अफगानिस्तान। तो यही स्ट्रेटेजिक डेप्थ है पाकिस्तान के लिए। चाहे वो हमारे लिए रोड ब्लॉक कर रखा हो, हम अफगानिस्तान को जो है ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी नहीं भेज पा रहे, हमारे ट्रक्स जो हैं वो रोक दिए जाते हैं बाय दिस पाकिस्तान। सो ये तो अलग से इनका तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो एक ये आपको समझ में आया होगा। नाउ वी कम टू द रशिया। सो रशिया इज वरीड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल इनिशिएटिव्स ऑन द मैटर ऑफ स्टेबिलिटी स्पेशली ऑन अफगानिस्तान। तो रशिया का कहना है कि बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल इनिशिएटिव्स, तो ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स क्या है, जैसे अभी इंडिया ने मीट बुलाई है, कभी वहाँ पे ट्रायो का मीटिंग हो रही है, अभी पाकिस्तान में ट्रायो का मीट भी हो रही है, चाहे इसका खुद का रशिया का इनिशिएटिव है दैट इज मॉस्को फॉर्मेट। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट पे, चाहे वो SCO हो, है ना, वहाँ सब जगह पे ये डिस्कस किया जाता है। एंड व्हाट रशिया सेज इज कि दीज मल्टीपल प्रोसेस कैन एक्चुअली डिस्टर्ब, कैन एक्चुअली डीरेल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन अ पीसफुल मैनर इन अफगानिस्तान। यानी कि ये जो है इश्यूज और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा रशिया का कहना है। रशिया के पास यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, स्पेशली विद द तालिबान। इनके जो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं रशिया के। सो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है रशिया के साथ कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमने रशिया का देख लिया डिफरेंसेस। नाउ तुर्कमेनिस्तान इज लुकिंग फॉर द कनेक्टिविटी विद द अफगानिस्तान। ये तालिबानी जो रेजीम है उसके साथ बात चल रही है। उज्बेकिस्तान ने तो उनके जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं तालिबान के, उनका बहुत अच्छे प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया। इसके बाद ईरान एंड रशिया की जो आप देखेंगे अभी तक डिप्लोमेटिक मिशन से एम्बेसीज जो हैं अभी भी काबुल में हैं। सो आप देख सकते हैं कि इंडिया का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं विद ऑल दीज मेंबर्स जिनको हमने इनवाइट किया है, बट स्टिल व्हाट इज द सॉल्यूशन। हमें क्या करना होगा, हमें इन डिफरेंसेस के बाद सोचना होगा, बियॉन्ड सोचना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक एक करके समझते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द, हाँ ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि ये दोनों भी चल रही हैं। ट्रायो का मीट अभी पाकिस्तान में चल रही है, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, वो सब इस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। मॉस्को फॉर्मेट जो है 2017 में रशिया लेड इनिशिएटिव है, जिसमें 6 मेंबर हैं और इसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये सब उसमें मॉस्को फॉर्मेट में है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल इनिशिएटिव हैं। यहीं पर रशिया का जो था, चिंता रशिया ने जताई थी कि दीज मल्टीपल इनिशिएटिव्स कैन एक्चुअली डिरेल द प्रोसेस ऑफ पीसफुल गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ठीक है, इन अफगानिस्तान।
तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अब रास्ता बचता क्या है इंडिया के लिए? द फर्स्ट वे फॉरवर्ड इज वी नीड टू बी वेरी क्लियर विद आवर स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू द अफगानिस्तान। एक आप देखेंगे इंडिया जो है वो 2 बार तालिबानी जो रेजीम है उसके साथ बातचीत कर चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडिया इज़ वेरी रिलक्टेंट, स्पेशली हम ना तो वहाँ के जो अभी लोग वीज़ा लेना चाह रहे हैं उनके वीज़ा हम डिक्लाइन कर रहे हैं। वी आर नॉट नाउ इन्वेस्टिंग इन द अफगानिस्तान। हाँ ना, हमारे ट्रेड जो है वो बंद हो चुका है। इसके साथ ही हमारे जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे या नहीं, वी आर नॉट क्लियर विद दिस थिंग ऑल्सो। सो इफ़ यू वॉन्ट टू अ वेरी पीसफुल एंड स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान एंड आप वहाँ पे अपनी सॉफ्ट पावर भी दिखाना चाहते हो, देन यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद योर स्ट्रेटेजी। आइदर आपको यहाँ पे क्लियर होना होगा, आप रेजीम से जब बात कर रहे हैं तालिबान से तो आपको फिर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करना होगा और उसके लिए आपको कुछ रास्ता निकालना होगा। तो एक तो हमें ये करना होगा। दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास रास्ता बचता है दैट इज एंगेजमेंट विद ऑल द मल्टीपल जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं। अब वहाँ पे एक एक करके अगर देखें तो जो स्टेक होल्डर्स हैं रशिया, तो रशिया के साथ तो हम करने बात कर ही रहे हैं, कोऑपरेशन कर ही रहे हैं, हमारा चल ही रहा है और रशिया के पास यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्ट्रेटेजिक जो सोर्सेज हैं, तो हमारे लिए ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। द सेकेंड फैक्टर इज चाइना। तो चाइना की अगर बात करें तो चाइना का भी यहाँ पे रोल काफ़ी ज़्यादा है। तालिबानी लीडर्स के साथ चाइना की स्पेशल टॉक्स चलती रहती हैं। तो चाहे हमारे कितने ही इशू हों चाइना के साथ, वी नीड टू वर्क विद द चाइना स्पेशली इन अफगानिस्तान। तो चाइना के साथ भी हमें करना ही होगा। देर इज़ नो अदर वे बट नीड टू कोऑपरेट, वी नीड टू कोऑपरेट विद चाइना ऑल्सो। द लास्ट थिंग इज तालिबान। तो तालिबान के साथ अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो तालिबान इज़ द न्यू रियलिटी, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। और तालिबान के साथ अगर आपने बातचीत करी तो यू नीड टू सिक्योर योर प्रोजेक्ट्स। नंबर 1, आपको कुछ अश्योरेंस लाना होगा कि आपके प्रोजेक्ट सेफ हैं। देन वी नीड टू इन्वेस्ट ऑल्सो स्पेशली फॉर द ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो सही डायरेक्शन में जाए, दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद दिस तालिबान रिजाइम, ठीक है, रेजिम। तो है हमें क्लियरली इनके साथ अगर बातचीत करनी है, अगर हमें हमारा यहाँ पे जो इंडिया की प्रेजेंस है वो बनाए रखनी है, सॉफ्ट पावर हो, तो उसके लिए हमें तालिबान के साथ भी एंगेज होना पड़ेगा एंड दैट शुड बी वेरी क्लियर वन। हम ड्यूअल पॉलिसी के साथ यहाँ पे काम नहीं कर सकते। एक तरफ हम बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम वहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इससे हमें बचना होगा। बट वी नीड अश्योरेंस ऑन स्पेशली द स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, जो चाहे हमारी ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो सब, चाहे वो हमारा ट्रेड है, उसके साथ हमें बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो इशू है। अगर ऐसा है तो आप हमसे इन सभी प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे हम मौजूद हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको टाइप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.